नमस्कार। नवबिहान के इस विशेष अंक गिरिडीह टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। दर्शकों, आज का ये अंक खास तौर पर समर्पित है इस देश के एक महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 129वीं जयंती है। इस जयंती के मौके पर यह विशेष अंक लेकर हम आपके सामने आए हैं। हम ये अंक लेकर आपके सामने इसलिए आए हैं, आपको बताने हम आए हैं कि नेताजी का गिरिडीह से क्या कनेक्शन था। ये बात सुनकर आप निश्चित तौर पर चौंक जाएंगे कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी गिरिडीह से कनेक्शन था। जैसा कि हम हमेशा कहते रहे हैं कि महान वैज्ञानिक सर जेसी बसु का गिरिडीह से कनेक्शन रहा है, आप जानते भी इस बात को, पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी गिरिडीह से गहरा नाता रहा है और ये बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और यही बात बताने के लिए आज हमारे साथ गिरिडीह के एक जाने माने चेहरे, एक शिक्षाविद प्रभाकर जी मौजूद हैं। प्रभाकर जी, आपका नवबिहान में एक बार फिर स्वागत है। प्रभाकर जी ने इस मुद्दे पर कुछ शोध किया है, इनके पास कई जानकारियां हैं और यही जानकारियां साझा करने के लिए आज हमने प्रभाकर जी को गिरिडीह टॉक्स के लिए स्टूडियो में बुलाया है। प्रभाकर जी, नेताजी की बात जब भी आती है जी, तो वो एक जो सबसे बड़ी घटना उनके जीवन की माँ कह सकते हैं, जब उन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करने के लिए यहाँ से पलायन किया था। गोमों का नाम सबने सुना है। बिल्कुल। गिरिडीह से क्या कनेक्शन है नेताजी का? देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन का वो जो दौर था 1940 के बाद का जी, बड़ा अजीबोगरीब दौर रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की का गठन के लिए क्या, वो अलग चैप्टर है जी। चैप्टर ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यहाँ से पलायन कर जाना, जो कथित रूप से लोग कहते हैं कि पलायन कर जाना, ये पूरी बात जो आज हम लोग जो इस अंक में बात करने वाले हैं वो इसी पर निर्भर है जी, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पलायन और गिरिडीह। हम लोग चूंकि बचपन से इसी इलाके में रहे हैं, जब से हमारा जन्म हुआ है, मैं गिरिडीह में ही हूँ और ये हमेशा से सुनते आया हूँ कि नेताजी जब पलायन कर रहे थे, अंतिम उनका जो लोग अंतिम बार उन्हें देखा गया गोमो में जी। कहते हैं लोग कि उसके ठीक 1-2 दिन पहले वो गिरिडीह आए थे। कई, चूंकि इसका कोई दस्तावेजीकरण नहीं है तो कुछ लोग सवाल करेंगे कि आप कहाँ से जानेंगे, चूंकि उनका पलायन एक खुफिया पलायन ही था। बिल्कुल। वो किसी को बताकर नहीं कर सकते थे, चूंकि नेताजी बोस परिवार से ताल्लुक रखते थे। दमदम के कुछ राज परिवार थे, आपको राय बहादुर वहाँ पर राय होते थे, राय चंद्रशेखर राय एक हुआ करते थे, उनकी एक कोठी गिरिडीह में थी। आप मेट्रोस गली के आसपास एक कोठी है, वो बहुत पुरानी कोठी है और लोग बताते हैं कि नेताजी का उस परिवार के साथ पारिवारिक संबंध था। तो नेताजी जब पलायन कर रहे थे, पलायन का प्लानिंग कर रहे थे, तो चूंकि वो मेन रोड से तो आ नहीं सकते थे, चूंकि अंग्रेजों ने देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था, जो लोग कहते हैं। तो उनका जो रूट था, एक मैप आपको मैं दिखाऊंगा, वो एक ग्रे मैप है। आप दर्शकों को मैप हम अपने दर्शकों को अभी दिखाएंगे तो स्क्रीन पर, आप बताते रहिए। और स्क्रीन पर एक सेकंड में आपको रोकना चाहता हूँ। दर्शकों को हम बताते हैं कि अभी जैसे हम जिस मैप की बात कर रहे हैं वो आप अपनी स्क्रीन के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं उस मैप को। उस मैप के बारे में वो ग्रे कलर का एक मैप है जी। वो ग्रे रूट जो है ना, वो ऐसे समझिए कि जिस रूट से आप पैदल आ सकते हैं वैसे रूट को उन्होंने चुना था, जो एकदम झाड़ी झंखाड़ वाला, जो गांव की पगडंडी से थोड़ा चौड़ा जो रोड था, उस रोड से वो आए थे। वो गिरिडीह आए। यहाँ पर लोग कहते हैं कि जो चंद्रशेखर राय की जो कोठी थी, उसमें उस वक्त एक अंग्रेज रहा करते थे रॉबर्ट नाम का, और उस रॉबर्ट के साथ वो एक रात बिताए। अच्छा, ये भी बड़ी बात आप बता रहे हैं, चूंकि अंग्रेजों से बचने के लिए अंग्रेजों के साथ वो चूंकि था यहाँ पर, वो जो रॉबर्ट जो थे वो राय साहब के खास मुलाजिम हुआ करते थे। आप सोचिए उस समय वो राय बाबू कितने बड़े आदमी थे, एक मुलाजिम रखे थे, वो भी अंग्रेज था। तो वो रॉबर्ट के साथ वहाँ वो रात बिताए, और जिस जीप से लोग बताते हैं कि वो यहाँ से पलायन किए, वो जीप भी बहुत दिन तक यहाँ पड़ी हुई थी। और शायद आपको अच्छी तरह याद होगा कि आज से 15-20-25 साल पहले जब यहाँ लोग इसी 23 जनवरी को शोभा यात्रा निकालते थे, तो उस गाड़ी
को फूल मालाओं से लादकर उसे धक्का देकर रोडों में घुमाया जाता था। जी, हम अपने तो दर्शकों को बता देते हैं इस बात को कि मुझे भी याद है जब हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करते थे या उसके बाद का जो दौर था, तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उस गाड़ी को बिल्कुल सजाकर कुछ बंगाली परिवार के लोग उसको एक जुलूस की शक्ल में शहर में घुमाते थे। जी बिल्कुल। और इसको प्रमाणिक तौर पर ऐसे समझिए ना कि जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक कमरा है, उस कमरे में उस इलाके के आसपास के 99% लोग ये जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, कि यहाँ आए थे। वहाँ उनकी तस्वीर बनी हुई है। एक पेंटर, बहुत पुराने पेंटर हुआ करते थे, वो नेताजी की तस्वीर बनाए थे। और चूंकि वो प्रॉपर्टी आज के रेट में सेल हो गई, तो जो चंद्रशेखर राय साहब थे, उनका तो देहांत हो गया। उनके सुपुत्र पूर्णाशीष रॉय हैं, वो लॉयर हैं हाई कोर्ट में। तो जब वो सेल कर रहे थे तो उन्होंने शर्त रखा था कि इस रूम को आप, चूंकि इस रूम में नेताजी रहे थे, तो इसको प्रभावित ना करें। जी, ज्यों का त्यों उसको रखना, ज्यों का त्यों रखें, स्मारक के तौर पर। तो आज भी वकील साहब हैं, वकील साहब से थोड़ी देर पहले हमारे एक मित्र की बात हुई। हमारे अरिंदम बोस हैं गिरिडीह में, वो उनके बहुत करीबी हैं। अरिंदम बोस बहुत, चूंकि इस मामले में बहुत आगे तक उन्होंने कई अखबारों में भी लिखा है, छपा है भी कुछ आर्टिकल। तो अरिंदम दा की बात हुई उनसे, तो उन्होंने फिर से कंफर्म किया कि हाँ, नेताजी हमारे उस मकान में आए थे उस दौर में और रुके भी थे। तो चूंकि ये धरोहर है, अगर इस मिट्टी पर नेताजी के चरण पड़े, वो मिट्टी पवित्र हो गई, वो पूजनीय चीज है। इसमें मेरा एक सवाल है कि चूंकि इस पूरे घटनाक्रम का जो आप बता रहे हैं, इसका कोई दस्तावेजीकरण तो है नहीं, लेकिन सुनी सुनाई बातें या जो लोग उस समय मौजूद थे, या आप जिनके बारे में बता रहे हैं कि जिनके यहाँ वो आकर ठहरे थे, उन लोगों के कहे अनुसार क्या कोई प्रामाणिक पुख्ता दस्तावेज बन सकता है क्या? ऐसे कहिए ना, हम थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि चूंकि उनका यह पलायन खुफिया तौर पर हुआ था, तो दस्तावेजीकरण का सवाल नहीं उठता है कि सीधे सीधे बहुत क्लियर कट होगा। एक हमारे मोहल्ले में ही है, LIC के डेवलपमेंट अफसर हैं मंडल जी से चर्चा के दौरान उन्होंने हमसे कहा था, कोई मैगजीन, कोई उनके पास उपन्यास था, उस उपन्यास में इस बात का जिक्र है, वो मुंगेर से पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे, AN मंडल नाम है उनका, अमरनाथ मंडल सर हैं। अमरनाथ मंडल सर ने कहा था कि वो किसी पुस्तक में उन्होंने पढ़ा था कि वो गिरिडीह आकर रुके, और सौभाग्य से देखे कि AN मंडल उसी इलाके में अभी घर बना कर रह रहे हैं जहां पर वो रुके थे। तो उनको भी कौतूहल था। एक दिन बातचीत में वो बोले कि हाँ, हम तो पढ़े थे, और चूंकि हमारे फादर यहीं पर रहे, और जितने भी आसपास के लोग हैं, आज से 25-30 साल पहले हर वहां का लोकल आदमी जानता था कि यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहे थे 1 दिन या 2 दिन, ये क्लियर नहीं है कि कितने दिन रहे। लेकिन चूंकि अगर कोई महान विभूति किसी जगह पर, किसी मिट्टी पर उनके चरण पड़ते हैं, तो वो जगह स्वयं पवित्र हो जाती है। तो हमारी गिरिडीह पवित्र तो हुई, और इस रूप में और महत्वपूर्ण हो गई कि उनका जो पलायन का अंतिम दौर था, उसमें गिरिडीह शामिल है। तो चूंकि आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम जिला प्रशासन या सरकार, जो भी सरकार है, संबंधित सरकार, उनसे ये जरूर मांग करेंगे कि इस विषय पर थोड़ा गहनता से अध्ययन करें। और बीच में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, राजेश कुमार नाम है उनका, उनके पिताजी SDO में नौकरी करते थे। तो उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी बता रहे थे कि नेताजी गिरिडीह आए थे, इसकी बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर है, SDO के कार्यालय में दस्तावेज भी है। चूंकि हम लोग अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, उम्मीद करते हैं हम लोग कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचे और कुछ ना कुछ गिरिडीह के लिए प्रमाणित तौर पर लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। और हम अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहते हैं कि आज नेताजी की जयंती के इस मौके पर हम लोगों ने गिरिडीह टॉक्स में जो शुरुआत की है, जिन जिन लोगों का नाम या जिन तथ्यों का जिक्र प्रभाकर जी ने किया है, हम प्रयास करेंगे कि एक एक कर उन लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएं, आप बातचीत दिखाएं। आपने अरिंदम जी का नाम लिया, आपने वो राय जी का नाम लिया जो कि एडवोकेट हैं, तो उन समूह से मिलाने का प्रयास करेंगे, वो घर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आज भी हमने प्रयास किया पर उस पर सफलता नहीं मिल पाई, पर आगे हम प्रयास करेंगे कि वो घर भी हम दिखाने का प्रयास करें जहाँ पर कि वो कमरा अभी भी मौजूद है। धीरे धीरे करके परत दर परत हम प्रयास करेंगे कि नेताजी से जुड़ी जो स्मृतियाँ हैं वो हम अपने दर्शकों तक, गिरिडीह से जुड़ी स्मृतियाँ, गिरिडीह शहर से जुड़ी स्मृतियाँ, जिले की बात करें तो कई स्मृतियाँ हैं,
वो भी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, पर अभी गिरिडीह शहर से जुड़ी जो स्मृतियां हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। नव बिहान का ये जो अंक है गिरिडीह टॉक्स, देखते रहिएगा। प्रभाकर जी, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जाने से पहले एक बार फिर से आप दर्शकों से हमारा आग्रह है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप हमें समर्थन दें। ऐसी ही जो जानकारियां हैं वो निकाल कर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।